नारायण अपने भक्तों और उनके परिवार वालों का कल्याण करें। आज हम इस कथा में गरुड़ और भगवान विष्णु की कथा सुनेंगे। ऋषि कश्यप की कई पत्नियां थीं, जिनमें से 2 वनिता और कद्रु थी। ये दोनों ही बहनें थीं जो एक दूसरे से ईर्ष्या रखती थीं। दोनों के पुत्र नहीं थे, तो पति कश्यप ने दोनों को पुत्र के लिए एक वरदान दे दिया। वनिता ने 2 बलशाली पुत्र मांगे, जबकि कद्रु ने 1000 सर्प पुत्र रूप में मांगे, जो कि अंडे के रूप में जन्म लेने वाले थे। सर्प होने के कारण कद्रु के 1000 बेटे अंडे से उत्पन्न हुए और अपनी माँ के कहे अनुसार काम करने लगे। दोनों बहनों ने शर्त लग गई कि जिसके पुत्र बलशाली होंगे, हारने वाले को उसकी दासिता स्वीकार करनी होगी। इधर सर्प ने जो जन्म ले लिया था, लेकिन वनिता के अंडों से अभी कोई पुत्र नहीं निकला था। इसी जल्दबाजी ने वनिता ने एक अंडे को पकने से पहले ही फोड़ दिया। अंडे से अर्ध विकसित बच्चा निकला, जिसका रूप ऊपर का शरीर तो इंसानों जैसा था, लेकिन नीचे का शरीर अर्ध पक्क था। इसका नाम अरुण था। अरुण ने अपनी माँ से कहा कि पिता के कहने के बाद भी आपने धैर्य खो दिया और मेरे शरीर का विस्तार नहीं होने दिया, इसलिए मैं आपको श्राप देता हूँ कि आपको अपना जीवन एक सेवक के तौर पर बिताना होगा। अगर दूसरे अंडे में से निकला उनका पुत्र उन्हें इस श्राप से मुक्त न करवा सका, तो आजीवन दासी बनकर रहेंगी। भय से वनिता ने दूसरा अंडा नहीं फोड़ा और पुत्र के श्राप देने के कारण शर्त हार गई और अपनी छोटी बहन की दासी बनकर रहने लगी। बहुत लंबे काल बाद दूसरा अंडा फूटा और उसमें से विशालकाय गरुड़ निकला, जिसका मुख पक्षी की तरह और बाकी का शरीर इंसानों की तरह था। जब गरुड़ को यह पता चला कि उसकी माता तो उसकी ही बहन की दासी है और क्यों हो यह भी पता चला, तो उन्होंने अपनी मौसी और सर्पों से इस दासत्व से मुक्ति लगाने के लिए उन्होंने शर्त पूछी। सर्पों ने वनिता की दासिता की मुक्ति के लिए अमृत मंथन से निकला अमृत मांगा। अमृत लेने के लिए गरुड़ स्वर्ग लोक की तरफ तुरंत निकल पड़े। देवताओं ने अमृत की सुरक्षा के लिए 3 चरणों की सुरक्षा कर रखी थी। पहले चरण में आग के बड़े पर्दे बिछा रखे थे, दूसरे में घातक हथियार और आपस में घर्षण करती हुई दीवार थी, और अंत में 2 विषैले सर्पों का पहरा। वहां तक पहुंचने से पहले देवताओं से मुकाबला करना था। गरुड़ सबसे भिड़ गए और देवताओं को बिखेर दिया। तब गरुड़ ने कई नदियों का जल अपने मुख में लेकर पहले चरण की आग बुझा दी। अगले पथ में गरुड़ ने अपना रूप इतना छोटा कर लिया कि कोई भी हथियार उनका कुछ न बिगाड़ सका, और सांपों को तो उन्होंने अपने दोनों पंजों से पकड़कर अपने मुंह से अमृत का कलश ले उठे और धरती की तरफ चल पड़े। लेकिन तभी रास्ते में भगवान विष्णु प्रकट हुए और गरुड़ के मुख से अमृत कलश होने के बाद भी उसके मन में लालच न होने से खुश होकर गरुड़ को वरदान की दिया कि वह आजीवन अमर हो जाएंगे। तब गरुड़ ने भी भगवान से एक वरदान मांगने के लिए बोला, तो भगवान ने उन्हें अपनी सवारी भरने का वरदान दे दिया। इंद्र ने भी गरुड़ को दिया कि वो सांपों को भोजन रूप में खा सकेगा। इस पर गरुड़ ने अमृत सकुशल वापस करने का वादा किया। अंत में गरुड़ ने सर्पों को अमृत सौंप दिया और भूमि पर रखकर कहा, यह रहा अमृत कलश। मैंने यहाँ लाने का अपना वादा पूरा किया और अब आपके सुपुर्द करता हूँ, इसलिए इसे पीने से आप सभी स्नान करें तो अच्छा होगा। जब वे सर्प स्नान करने गए तो वहाँ अचानक से भगवान इंद्र पहुँचे और अमृत कलश वापस ले गए, लेकिन कुछ बूंदें भूमि पर गिर गई जो घास पर ठहर गईं। सर्पों ने उन बूंदों पर झपट पड़े, लेकिन उनके हाथ कुछ न लगा। इस तरह से गरुड़ ने अपनी पूरी शर्त पूरी करके अपनी माँ को दास्ता से मुक्त कराया और सर्पों को अमृत भी नहीं मिला। जय नारायण।